दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत का आपराधिक कानून 1 जुलाई से बदल गया है। उसका इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई से शुरू हो गया है। पुराने केसेस तो पुराने कानून से ही संचालित होते रहेंगे, परंतु जो नए FIR या कंप्लेंट केस या जो नए होंगे, इन सब का संचालन नए कानून के तहत होगा 1 जुलाई 2024 से। हमारा पुराना अंग्रेजों के समय का बना हुआ भारतीय दंड संहिता का नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023, अंग्रेजों के समय का दंड प्रक्रिया संहिता का नाम बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और तब का भारतीय साक्ष्य अधिनियम बदलकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 रखा गया है। कानून की जानकारी रखने का मतलब ये नहीं कि हर आदमी एडवोकेट ही हो जाए, मजिस्ट्रेट और जज ही हो जाए। चूंकि हम जिस परिवार में जन्म लिए हैं, जिस समाज में जन्म लिए हैं, जिस देश में जन्म लिए हैं, उस परिवार, उस समाज, उस देश का हर दृष्टिकोण से एक नियम, कायदे, तौर तरीके जीवन गुजारने के होते हैं। इसलिए उस नियमों के तहत चलना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। यदि उन नियमों का पालन करने में थोड़ी भी त्रुटि होती है तो अपराध का जन्म हो जाता है। जो त्रुटियां उजागर नहीं हो पाती, उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता, उनका इन्वेस्टिगेशन ऊपर वाले के अदालत के द्वारा पुलिस ऑफिसर्स नियुक्त करके किए जा रहे हैं, जो उजागर नहीं होते। जो उजागर हो जाते हैं उनका इन्वेस्टिगेशन हमारी कार्यपालिका के पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा किए जाते हैं। उनका विचारण न्यायालय में किया जाता है और न्याय किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, रोड पे चलना है तो बाएं तरफ से चलना है। दाहिने से अगर हम चलते हैं तो या तो अपने आप को असुरक्षित रखते हैं और दूसरे को भी असुरक्षित रख देते हैं। दुर्घटना होती है, हम भी परेशान, वो भी परेशान, न्यायालय परेशान, पुलिस ऑफिसर्स परेशान, अनुसंधान में लग जाते हैं, विचारण शुरू हो जाती है। हम जाएं, दुर्घटनाग्रस्त, क्षतिग्रस्त हों या दूसरा हो हमारे कारण। इसलिए हर जगह नियम का पालन, घर में हो, समाज में हो, कहीं भी हो, नियम का पालन होना चाहिए। हम इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं तो नियमों के घेरे में हैं, हमको उसके तहत रहना चाहिए। नियम को तोड़कर, क्यू को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश, वहीं पर नियम टूटता है, अपराध का जन्म होता है। अतः हमें नियमों का पालन करना आवश्यक है, न कि नियम इसलिए जानना आवश्यक है कि हम भी एडवोकेट और न्यायिक पदाधिकारी बन गए। हम नागरिक हैं इस देश के, हमारे नागरिकों के सुरक्षा हेतु ये कानून बनाया गया है, तो उसकी जानकारी हमें रखना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। तो दोस्तों, ये तो रही जो नया बनाया गया है कानून, उसके बारे में क्यों जानकारी रखनी है हमने बताया। जो बनाया गया है किस उद्देश्य से है, तो बहुत कुछ पहले वाला ही, परंतु उसे मॉडिफाइड किया गया है ताकि उसका उद्देश्य ये है कि एक्यूज्ड, अभियुक्त, जो अपराधी हैं उनका और जो जिन पीड़ित पक्ष हैं उनका, दोनों के साथ कहीं भी कोताही ना हो, अनियमितता ना हो, अन्याय ना हो जाए, इसके लिए ये
बनाया गया है। इस दृष्टिकोण से उनके हकों को उजागर किया गया है, पुलिस ऑफिसर्स को सशक्त किया गया है, उनके पावर्स को। न्यायालय उन पर ध्यान रखेगी, ऐसा पावर कुछ और न्यायालय में दिए गए हैं, जिससे कि नागरिकों का सुरक्षा हो सके। इसका नाम ही रखा गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ऐसे में बहुत अच्छा है ये। अब इसकी गहराई में जाने के लिए हम दूसरे दिन एक एक धाराओं पे बीएनएस हो, बीएनएसएस हो और बीएसए हो, उस पर हम अलग अलग प्रतिदिन आपके लिए कोशिश रहेगा कि कुछ अच्छे अंदाज में लेकर आएँ, ताकि हर आदमी, लॉ स्टूडेंट्स हों, लिटिगेंट्स हों या इससे जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हों, थोड़ा सा क्लियर कट कॉन्सेप्शन हो सके, मेरा प्रयास रहेगा। त्रुटि होगी तो मैं क्षमा चाहूँगा, आपका सलाह भी मुझे चाहिए। धन्यवाद।